हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे आईआईटी जेई के मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको दो क्वेश्चन और कराने वाला हूँ जो आपका प्रीवियस मैथ्स के क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें आपको बोला हुआ है इफ A1 A2 A3 टिल AN आपकी AP है। उसके बाद इसने बोला है एंड A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस टिल आपका कितना गया A16 इज इक्वल्स टू 114। ठीक हो गया। बट आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है A1 प्लस A6 प्लस A11 एंड प्लस A16, ये टोटल आपका कितना आने वाला है, राइट। तो देखो ये क्वेश्चन देखने का तो सिंपल लग रहा है बट थोड़ा सा आपको इसमें तरीके यूज करने पड़ेंगे। तो देखो आपने जनरली समेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, राइट। या एक और आपने पढ़ा होगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस, यहां पे मैं an की वैल्यू पुट कर दूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसका एक और तरीका है थोड़ा इसको समझने के लिए ना कि इसका जो एडिशन होता है इसका एक और तरीका है समझने के लिए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे नॉर्मली मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल मैं यहाँ पे 50 प्लस ये 51, फिर और बीच के टर्म ले रहा हूँ यहाँ पे 99 और ये 100। आपने जो आपके स्टार्टिंग के 100 नेचुरल नंबर है उनको आप ऐड कर रहे हो। तो देखो एक आप चीज पैटर्न पकड़ना है, यहाँ पे मैं 1 और 100 को ऐड कर रहा हूं तो कितना आएगा 101। अब क्या करो 100 से एक पहले वाले टर्म के पास आ जाओ और यहां से एक टर्म आगे बढ़ जाओ। आप क्या करो 2 प्लस 99 को ऐड करो, यू विल अगेन गेट 101। सिमिलरली अगर मैं 3 को और इससे पहला वाला टर्म यानी 98 इसको ऐड करूंगा ये फिर से आपको 101 मिलेगा, राइट। तो ऐसे है कितने टर्म ये टोटल, जैसे आपने टोटल कितने पेयर बनने हैं। देखो मैंने यहाँ पे पेयरिंग की है, पहले वाले को लास्ट से जोड़ा आपको 101 मिला, फिर मैंने उसके बाद वाला एक नंबर लिया और 100 से पहले वाला एक नंबर लिया तो भी उसको जोड़ा तो 101 मिला। तो ऐसे टोटल कितने पेयर बनेंगे आपके, टोटल यहाँ पे आपके 50 पेयर बनेंगे क्योंकि टोटल 100 नंबर है। पेयर कितने हो गए 50 टाइम्स कितना आ जाए आपका पहला और लास्ट वाला, यानी इसको मैं अगर A1 बोलूं और ये आपका A100 हो गया यानी लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट 50 टाइम्स आ गया है। तो देखो नॉर्मली आपका फॉर्मूला होता है क्या n/2 a प्लस an, तो a प्लस an तो आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म ही हो गया। टोटल पेयर कितने हुए आपके n/2 यानी 100/2 50। तो आप इसको एक तरीके से आप शॉर्टकट भी इसको यूज कर सकते हो, राइट। अब इसको मैं यूज कैसे कर रहा हूं अब देखना है यहाँ पे। इधर देखो जैसे मैं यहाँ पे बीच के टर्म लिख लूं, जैसे A1 A4 3 का गैप है, फिर A7 3 का गैप, फिर इसके बाद यहाँ पे A10 आएगा, देन A13 आएगा, उसके बाद A16। तो देखो इसमें A1 A16 को आप ऐड करोगे या फिर A4 आप A13 को ऐड करो या A7 A10 को ऐड करो, राइट। तो तीनों चीजें बराबर आने वाली हैं। तो यानी मैं इसको लिखता हूं कितने पेयर बनने यहाँ पे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, राइट। तो ये आपका कितना आ गया 3 टाइम्स पहला और लास्ट टर्म क्या है A1 और यहाँ पे A16, A1 प्लस A16 कितना आ गया आपका 114, इट इज गिवन टू यू। ठीक हो गया। अब वही पेयरिंग यहां भी करते हैं, इसको ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे सेम वैल्यू आएगी, राइट। तो यहां पे आपके कितने पेयर बनने हैं 2 पेयर 1 और 2 यानी 2 टाइम्स A1 प्लस A16, राइट 2 टाइम्स A1 प्लस A16, ये आपका इतना निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये किसके इक्वल आएगी 2 टाइम्स A1 प्लस A16, यानी आप A1 प्लस A16 इस फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे A1 प्लस A16 इज इक्वल्स टू 114/3, राइट। ये 114/3 आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो गई A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 आपका 2 टाइम्स A1 प्लस A16 के इक्वल आएगा। तो देखो ये आपका किसके इक्वल हो गया, ये आपका हो गया 2 इंटू और A1 प्लस A16 की वैल्यू 114/3। सॉल्व कर दो इसको, 3 3 9, राइट। फिर 2 बचा आपका, 3 8 24 एंड 2 इंटू 38 ये आपका हो गया
2 8 जा 16 कैरी 1 2 3 6 7 76। तो ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो एक दिखने का सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर आप थोड़ा सा ये लॉजिक यूज नहीं करोगे तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते, और ये आपका 2019 में ही आपसे पूछा गया है। अब एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म इज 3। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म इज 3 एंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स टर्म इज 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसने बोला हुआ है इनफाइनाइट सीरीज है। तो देखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपको पता है ये आपका किसके इक्वल होता है, Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, राइट। क्योंकि आपने क्या किया होता है आर आपका बहुत स्मॉल होता है, तो उसकी पावर आप और निकालोगे तो और छोटी हो जाएगी। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये आपका किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 0। नियर अबाउट आप इसको 0 ले लो, राइट। तो जब आपका जीपी के सम के फॉर्मूले से आर की पावर इनको 0 पुट कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है। तो आपको ये दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना है 3 के इक्वल। तो 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर। जीपी क्या थी आपकी है ए आर स्क्वायर टिल कंटिन्यू टिल सो ऑन। अब इसका क्यूब किया है, अब जब इसका आप क्यूब करोगे तो टर्म ऐसे बनेगी कुछ, ए क्यूब ए आर का क्यूब ए आर स्क्वायर का क्यूब, राइट। अब इसका अगर मैं समेशन का फॉर्मूला निकालूं तो क्या निकलेगा, यहां पे आपका फर्स्ट टर्म तो ए क्यूब हो गया, कॉमन रेशियो आप निकालोगे तो ए का क्यूब आर का क्यूब अपॉन ए का क्यूब आर का क्यूब अपॉन ए का क्यूब, तो कॉमन रेशियो आपका आर क्यूब आ गया, राइट। तो यानी कि आपका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो यहाँ पे आर क्यूब है, राइट। तो देखो अब आपको करना है कि आपको कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो थोड़ा सा हम इस पहली वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। अब जरा गौर से देखो, मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, a अपॉन 1 माइनस, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका a माइनस बी विद इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी तरीके से मैं फॉर्मूले को यहां पे ब्रेक कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आर फिर 1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर, राइट। और यहां पे a का स्क्वायर, तो a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी डायरेक्टली 3, तो 3 इंटू और a स्क्वायर, तो देखो a यहां से आप कैलकुलेट कर लो, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 टाइम्स 1 माइनस आर, राइट। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है आपकी ये वैल्यू आपको गिवन है 27/19। अब देखो 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो एक टर्म आपके कैंसिल हो गए, तो बचा कितना आपका, ये आपका बचा यहां पे 1 माइनस आर का स्क्वायर, यानी 1 वेट 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल्स टू 1/19। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38 आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। तो ये 19 आर स्क्वायर में से एक आर स्क्वायर माइनस हो गया आपका 18 आर स्क्वायर, और ये आपका हो गया 39 आर, और 1 यहाँ के माइनस, तो ये आपका हो गया माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0, राइट।
आपकी यहाँ पे इक्वालिटी की इक्वेशन बन गई। और गौर से देखेंगे तो आपका आप यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, सॉरी 3 कॉमन आ रहा है। 3 6 18 आर स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 3 9 आर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो नंबर चाहिए ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 36 है, क्योंकि 6 6 36, और आपको माइनस करके कितना चाहिए, ये आपका ओके सॉरी प्लस का 18, राइट ठीक है। और ऐड करके आपको कितना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का ऐड का प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस करके आपको 13 चाहिए, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 9 और 4, 9 4 36 एंड 9 और 4 13, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको ये मिल गया, आपका 3 आर कॉमन आ रहा है, तो आपका 2 आर माइनस 3, फिर आपका यहाँ पे माइनस 2 कॉमन, 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पेयर क्या बन गया आपके 2 आर माइनस 3 एंड 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आर की वैल्यू आ गई 3/2 और एक वैल्यू आ गई आपकी 2/3। अब ऑप्शन को चेक करो कि इसमें 2/3 या 3/2 में से कोई एक ऑप्शन होगा। ओके तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका 2/3 है, इसके अलावा 3/2 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसके बहुत ही छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा हुआ है और थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते हो तो आप एपी जीपी के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।